गुड मॉर्निंग। 11th साइंस क्लास। हम केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो लेसन है वो पढ़ रहे थे, और इसके अंदर जो टॉपिक चालू हुआ था वो पढ़ रहे थे अपन क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याओं की डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली थी कि वे संख्याएं जिनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन के बारे में हम अधिकांश जानकारी प्राप्त करते हैं, वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति, संवेग, प्रकृति, ऊर्जा आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती है? क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं। और क्वांटम संख्या हमने पढ़ी थी 4 प्रकार की। n जिसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, l द्विगंशी क्वांटम संख्या, m चुंबकीय क्वांटम संख्या, और s पढ़ी थी हमने चक्रण क्वांटम संख्या। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम संख्या में। सबसे फर्स्ट मुख्य क्वांटम संख्याएं या मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल n के द्वारा। तो क्या लिख सकते हैं? इसे n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इसका मान क्या होता है? तो इसका मान होता है, इसका मान n बराबर 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक होता है। और क्या बताता है ये बताता है परमाणु का आकार। क्या लिख सकते हैं? और थोड़ा ढंग से लिखे तो यह क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार बताती है। अब कैसे बताती है? कह तो दिया हमने कि मुख्य क्वांटम संख्या जिसे n के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक होता है। यह क्वांटम संख्या परमाणु के आकार को शो करती है। अब कैसे करेगी? कि मान लो कोई परमाणु A है, कोई परमाणु B है और कोई परमाणु C है। परमाणु A में बाह्यतम कोश n का मान 2 है, परमाणु B में n का मान 5 है और परमाणु C में n का मान 1 है। अब हमें यह पता करना है कि A, B और C में से बड़ा आकार किसका होगा, क्योंकि परमाणु का आकार कौन बताता है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो n बराबर 2 का मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों? पहला कोश और दूसरा कोश। कोई इलेक्ट्रॉन है जो कौन से कोश से संबंधित है? सेकंड शेल से, दूसरे कोश से। ये तो बात हुई A की। B में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से कोश में होगा? 5वें कोश से। 1, 2, 3, 4 और 5 कोई इलेक्ट्रॉन यहां होगा। इसका मतलब ये हो गया B। और जो C है, C के लिए n का मान 1 ही इलेक्ट्रॉन यहां होगा। तो हम बता पा रहे हैं कि n का मान जैसे जैसे बढ़ता है, n का मान 1 था तो आकार इतना ही है, n का मान 2 है तो आकार इससे बड़ा हुआ, और n का मान 5 है, इसका मतलब आकार सबसे बड़ा हुआ। तो इस प्रकार अगर हमें n का मान ज्ञात हो तो हम किन्हीं भी परमाणुओं के बीच में आकार की तुलना कर सकते हैं। n का मान बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार भी बढ़ता है। तो क्या लिख सकते हैं? n का मान बढ़ने के साथ साथ परमाणु का
आकार भी बढ़ता है। बहुत बढ़िया, बढ़ता है। ठीक है, तो पहली क्वांटम संख्या हुई अपनी n। n किसे कहा? n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बताती है ये? पहली बात तो ये कि इसे स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी बात, इसका जो मान है वो 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक होता है, 0 से स्टार्ट कभी नहीं होता। यह क्वांटम संख्या परमाणु का आकार बताती है। n का मान बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार भी बढ़ता है। अब जैसे मान लो हमने बोर मॉडल की अवधारणा पढ़ी विद्यार्थियों, तो बोर मॉडल की जो अवधारणा पढ़ी उसमें एक चीज ये भी है कि परमाणु की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो इससे हटकर है, क्योंकि मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि n का जो मान है त्रिज्या पर निर्भर करता है। r समानुपाती n स्क्वायर अपॉन z होता है। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि r का मान डायरेक्ट समानुपाती है किसके? n के। और इसी से हम बताएंगे कि r का मान बढ़ेगा तो n का मान भी बढ़ेगा। ये जो लाइन लिखी है अपने ऊपर कि n का मान बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? वो इस सूत्र से कि जो त्रिज्या है वो n के डायरेक्टली समानुपाती है। n का स्क्वायर r के समानुपाती है, मतलब r का मान बढ़ेगा तो n का मान भी बढ़ेगा, या यूं कहें कि n का मान बढ़ेगा तो r का मान भी बढ़ता है। अब ये सूत्र वैसे तो अपने कोर्स में नहीं है इसका डेरिवेशन, लेकिन फिर भी अगर अपन देखना चाहें तो बोर मॉडल की पहली अवधारणा क्या पढ़ी थी हमने? mv स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर, अगर याद आ रहा हो तो। दूसरी अवधारणा mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। हमें समीकरण 2 से v का मान निकालना है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है इसमें। अगर v का मान निकालेंगे इस समीकरण से तो m और r तो नीचे आ जाएगा, तो v बराबर क्या आएगा? n h अपॉन 2 पाई तो ये है, और m r यहां आ जाएगा। ये v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये v का मान जो आया है कहां रख दे? समीकरण 1 में v ये रहा, तो m v के स्थान पे क्या रखें? n h अपॉन 2 पाई m r। क्योंकि यहाँ v का स्क्वायर है, ये v का मान है और यहाँ v का स्क्वायर है, तो हमें इसका स्क्वायर कर देना है। बराबर क्या होगा? जेड स्क्वायर अपॉन r। इसको थोड़ा हल करें तो m तो ऐसा कि ऐसा ही है, n का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2 और 2 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। m तो ऐसा कि ऐसा ही है, ये स्क्वायर n का हो रहा तो n स्क्वायर, h का भी होगा h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं? 4, पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर और r का स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन r। एक r से एक r कट सकता है, एक m से एक m कट सकता है, तो अब क्या बचा? अब बचा है n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर m r बराबर जेड स्क्वायर। कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 मान लो। हमें तो r का मान चाहिए तो वर्ग गुणा कर लें, 4 पाई स्क्वायर एम आर और जेड स्क्वायर बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर। इन दोनों का वर्ग गुणा करेंगे, कैंची गुणा, ये आ जाएगा बराबर इसके। हमें r से मतलब है तो r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर, तो ये r का मान ज्ञात करें, ये सारा नीचे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर, ये मान है। अब इसमें जो विद्यार्थियों n कोष की संख्या है, तो पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, ये कोष तो चेंज होते रहेंगे, तो n स्क्वायर। h क्या है? प्लांक स्थिरांक, इसका मान फिक्स होता है। h का मान 6.625 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकंड होता है, ये फिक्स है। 4 फिक्स है, पाई फिक्स है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स है। तो अब क्या बचा? z। n स्क्वायर और z यही चेंज होने वाले हैं, बाकी मान सारे क्या है? h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर m और e स्क्वायर, इनके मान तो फिक्स होते हैं।
H का मान ये रहा, M का मान होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 kg, E का मान होता है 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 10 ESU, पाई और 4 तो फिक्स है, तो ये तो सारे फिक्स मान है। चेंज क्या हो सकता है, N और Z, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था R किस पर निर्भर कर रहा है, N स्क्वायर बटे Z पर, और इसी से हमने ये लाइन लिखी थी। ये थोड़ा सा क्योंकि 11th में आ गए हो आप, तो ऐसी जानकारी होनी चाहिए कि जो त्रिज्या है वो N स्क्वायर बटे Z पर निर्भर करती है। चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? तो ये क्वांटम संख्या हुई अपनी फर्स्ट वाली मुख्य क्वांटम संख्या, n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मान है 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक होता है। विशेष बात, इंपॉर्टेंट बात कि परमाणु का आकार बताती है, और n का मान बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।